वज्रेश्वरी के निकट दीपावली के दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है, जिसमें अष्टलक्ष्मी व भगवान कुबेर के साथ माता तारा व अघोर लक्ष्मी का विशेष पूजन संपन्न कराया जाएगा। इनकी पूजा अगर दिवाली के दिन की जाए तो 100 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप इस पूजन में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ थोड़ा सा पौराणिक कथाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देंगे आपके सामने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आगे आपको समझाने के लिए कि देवताओं के राजा इंद्र के बारे में आपने सुना होगा कि दुनिया की जितनी भी भौतिक सामग्री है, भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी प्रकार के मटेरियल लाइफ है, जितने भी प्रकार के सुख हैं, उनके अधिपति माने जाते हैं इंद्र। तो जाहिर है कि जब इंद्र इनके अधिपति हैं तो उनके स्वभाव में एक रॉयल लुक हो जाता है कि सोच सब कुछ कि भाई पैसे वाले हैं, इस तरीके का। लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप से एक बार उन्होंने कुछ ऐसी गलती की जिसकी वजह से दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। तो श्राप की वजह से इंद्र की सभी इंद्र का जो राज्य था, उनके सभी धन दौलत था, सभी सुख था, वो खत्म हो गया। यानी माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब इंद्र जो है एक सामान्य देव की तरह रह गए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, भौतिक सुख के नाम पर कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने दीपावली के दिन खास प्रकार के स्तोत्र की रचना की। खास प्रकार के स्तोत्र की रचना की माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए। और वो स्तोत्र जो कहलाता है कि इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र, यानी इंद्र के द्वारा रचना किया गया लक्ष्मी स्तोत्र। और ये स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया और कुछ ही समय बाद माता लक्ष्मी उनके पास वापस आ गई। यानी उनका जो राज्य था वापस उनके पास आ गया, उनका जो धन दौलत था सब कुछ उनके पास आ गया। बस ये कहानी थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहना चाहता था, क्योंकि वही इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र की चर्चा करने जा रहा हूं, जो लक्ष्मी पूजन के दिन आपको करना है, जरूर करना है। ये प्रयोग माना जाता है कि आप हजारों रुपए के कर्ज में हैं, लाखों रुपए के कर्ज में हैं, करोड़ों रुपए के कर्ज में हैं, अरबों रुपए के कर्ज में हैं, तो भी ये प्रयोग आपको मान सम्मान दिलाना शुरू हो जाता है। आपका पूरा राज छिन गया है, जैसे कहते हैं ना, आपकी धन संपत्ति, घर द्वार, जमीन जायदाद सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी ये प्रयोग माना जाता है कि उसको रिकवर करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है कि वापस से माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिल जाए। इसके लिए ये खास प्रयोग माना जाता है। यही कारण है कि ये स्त्रोत हम लोग वज्रेश्वरी में दीपावली के दिन करवा भी रहे हैं। दिवाली पूजन के दिन यही स्त्रोत करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आइए, तो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि भाई आपको करना क्या है। धन से रिलेटेड जितने भी माता लक्ष्मी के मंत्र हैं, स्त्रोत हैं, पाठ हैं, अष्टक है और चालीसा है, बहुत सी चीजें हैं जो आप कर रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन ये जो प्रयोग बता रहा हूँ ये आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। धन से संबंधित किसी भी प्रकार की अड़चन है उसे दूर करने की क्षमता रखता है, क्योंकि आज कलयुग में जो धन है ये मूल आधार है। इसको इग्नोर किए बिना दुनिया में कोई आदमी रह नहीं सकता, फिर चाहे वो साधु हो, संत हो, शैतान हो, किसी भी किस्म का इंसान हो। इसके बिना उसका जीवन यापन, उसका घर, उसका परिवार, उसका बिजनेस, उसका जीवन तरक्की नहीं कर सकता।
तो ये प्रयोग बहुत बहुत खास माना जाता है कि चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, दुकान धंधा कर रहे हो, ये इंद्र रचित माता लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अगर 5 पाठ रोज करें तो जीवन में बदलाव बहुत जल्दी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको किसी भी शुक्रवार को किया जाता है या दीपावली के 3-4 दिन जरूर प्रयोग करें। दीपावली जो 4-5 दिनों की होती है तो उनमें 5 दिन ये प्रयोग जरूर करें, और या फिर किसी भी शुक्रवार शुक्रवार करें सूर्यास्त के बाद। यानी 5 पाठ आपको रोज करना है, शुक्रवार शुक्रवार। या फिर दीपावली के 5 दिन की जो दीपावली होती है, उस 5 दिन की दीपावली में 5 दिन 5-5 पाठ जरूर करें। तो ये जो पाठ है, ये आप इंटरनेट पर देख लीजिए कि इंद्र रचित लक्ष्मी स्तोत्र आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। बहुत 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 पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये इंद्र के द्वारा रचना किया गया स्रोत माना जाता है, जिन्होंने उनका राज्यपाट छिन जाने की वजह से उसको वापस पाने के लिए ये स्रोत की रचना की थी। इसलिए ये बहुत 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 काम में आता है, तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अब क्या करें? अब क्या करें? ढील ढाई वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाइए। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाइए। सामने एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसमें माता लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, तस्वीर आप रख लीजिए। अब इसके बाद सेम ये मुद्रा लगाइए। ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दीजिए। 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितने देर हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद 1 मिनट के लिए एक खास मंत्र का जाप करें। ऐम श्रीम क्रीम, 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 ऐम श्रीम क्रीम। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम। बस ये मुद्रा लगाकर ऐम श्रीम क्रीम ये मंत्र का आपको जाप करना है, खाली 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मंत्र का जाप करना है। इसके बाद जो आपने इंद्र का लक्ष्मी स्तोत्र आपने डाउनलोड किया है इंटरनेट से, उसको अपने सामने कागज को रख लीजिए और यही मुद्रा लगाकर 5 पाठ आपको पढ़ना है। 5 पाठ पढ़ना है, बस इतना करना है, 5 पाठ, और आपका समाप्त हुआ। ऐसे आप दीपावली में 5 दिन करें, या फिर किसी भी शुक्रवार शुक्रवार को ये अभ्यास आप करते रहें जब तक कि आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण न हो जाए। तो ये जो प्रयोग है ये बहुत फायदा मिलता है, बेहिसाब फायदा मिलता है, और यही कारण है कि ये जो प्रयोग है हम लोग वज्रेश्वरी में दीपावली के दिन करवा रहे हैं, जहाँ पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आराधना होगी। ये स्रोत का पाठ भी करवाया जाएगा, खास तांत्रोक्त पद्धति से। कहने का मतलब है कि लाभ मिलना चाहिए, कुछ भी हो जाए लाभ मिलना चाहिए, ये हम लोग का हेतु है, और यही खास प्रकार के विधान से ये अनुष्ठान करवाया जा रहा है। तो उसमें अगर आप लोग भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप भाग ले सकते हैं। उसमें आप आकर भी भाग ले सकते हैं, ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कहने का मतलब है ये आप स्वयं करें और देखें कितना आपको फायदा मिलता है। बहुत 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 फायदा मिलता है। तो याद रखो, जब ये 5 पार्ट हो जाता है तो उसके बाद 1 मिनट के लिए ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम फिर से मंत्र का जाप करना है और आपका अभ्यास समाप्त। यानी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपने ये मुद्रा लगाई, 10 बार प्राणायाम किया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर 1 मिनट के लिए ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम 1 मिनट के लिए जाप करना है। अब इसके बाद 5 पाठ करना है। 5 पाठ जब स्त्रोत का हो जाता है तो फिर से यही मुद्रा लगाकर आपको 1 मिनट के लिए ऐम श्रीम क्रीम, ऐम श्रीम क्रीम ये मंत्र का जाप करना है। बस अभ्यास आपका समाप्त हो गया। अब 5 पाठ करने की बात करें तो ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट में यह अभ्यास समाप्त हो जाता है। तो ये अभ्यास करें, एक ऐसा अभ्यास है ये, आपके पूरे जीवन को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो ये अभ्यास करें, अपने जीवन में तरक्की करें। बस अगर आप तरक्की करते हैं तो लोगों की मदद करना जरूर सीखें। धन्यवाद।